औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हकीम सैफ दवाखाना सैफुल्लाह खोखर, चांदनी चौक, अल बिलाल प्लाजा, मरी रोड, रावलपिंडी। और मैं जनाब आपका जाना पहचाना हकीम जमशेद इकबाल, मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज का नुस्खा मैं फिर आज जो है ना नुस्खा सोना ही देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। बनाएं खाएं, लेकिन बनवाएं सिर्फ उस हकीम से जो वाकई ही इस काबिल हो कि जो बना के आपको तैयार करके दे सकता हो। यहाँ पे अमूमन मैंने देखे हैं कि जिन्होंने कस्तूरी देखी तो नहीं है, लेकिन वो पैसे कस्तूरी वाले ही लेते हैं। सोना देखा तो नहीं है उस हवाले से कि कुश्ता बना सकें, लेकिन पैसे वो सोने वाले ही आपसे ले लेते हैं और आपको जो है ना पागल बन के दे देते हैं। कोशिश करें कि अगर कोई जानने वाला है उसके सामने बिठाएं, उसको कहेंगे जी ये नुस्खा मुझे बना के दें, बना के देता है तो जो है ना आप उसको इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह वो फ़ायदा मंद भी होता है। नीम हकीम ख़तरा जान, मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि नीम हकीम के हथे ना चढ़िएगा। तो जनाब आते हैं नुस्खे की तरफ। ये भी उन्हीं दोस्तों के लिए है जो अपने अंदर सिर्फ बचपन या माँ के पेट से जो है ना वो निमर्द पैदा ना हो, उसके बाद उसने किसी भी हर मिजाज के लिए, हर तरह के बंदे के लिए, हर मौसम में ये इस्तेमाल कर सकता है इंशाल्लाह बेज़रर। किसी किस्म का कोई 17 साल से लेके 80 साल 100 साल तक अगर अल्लाह ताला ज़िंदगी दी हुई है इस्तेमाल करें। मैं आपको एक लतीफ़ा सुना देता हूँ। तो ये जो एक दरवेश का नुस्खा है जिसने मुझे भी दिया था, तो उस दरवेश ने एक दफ़ा क्या किया कि एक गवाला जो है ना उसको दूध देता था, गरम गरम प्याले में दूध देता जाके, तो उसको पिला देता था। एक दिन वकीम साहब दरवेश बाबा जी जो है ना खुश हुए, तो उन्होंने ना 6 पुड़ियाँ बाबा जी को दे दी। यकीनन कि ये सही बात कह रहा हूँ, 6 पुड़ियाँ दे दी। तो बाबा जी ने क्या किया, दूध घी तो उनका अपना था, तो उसने इकट्ठी खा ली। और उस बंदे को 3 शादियाँ करनी पड़ी थी। आगे खुद सिचुएशन देख लें कि एक बाबा जिसकी उम्र तकरीबन को उस वक़्त 65-70 साल के लगभग थी, ठीक है जी। और ये झूठ नहीं है, इसके मैं सबूत भी दे सकता हूँ, ठीक है जी। होता है ना कि एक बंदा आके जो है ना वो बैठ के छोड़ जाता है, ये वैसी वाली बातें नहीं है। तो ये जनाब आप बनाएं, बना के इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आते हैं नुस्खा की तरफ। तो नुस्खा है जनाब के आलम कि बुरादा फौलाद ये तकरीबन 20 तोले है, सिंबल फार ये 1 तोला है, गंधक आमला सार 1 तोला है, हड़ताल वर्किया 1 तोला है। और जब ये तैयार आप कर लें तो इसके बाद कुश्ता सोना जो है ना वो 6 ग्राम है। अब तरतीब क्या करनी है आपने कि सोने का जो कुश्ता है ना, सोना जो है ना उसको आपने ना घसने वाली खरल में डालना है। उसके बाद उसके अंदर जो है ना आपने अर्क गुलाब डालना, थोड़ा थोड़ा करके चोया देते जाएं और उसको जो है ना बनाते जाएं। जब आप देखिए कि ये बिल्कुल मुलायम सुरमई कलर का हो गया, तो उसके बाद आपने ये बुरादा फुलाद जो है ना, ये भी ज़रा आला किस्म के आपका पास हो, ये भी इसी तरीके से है कि इसको तैयार करके आपने रखा हो खरल करके, ठीक है जी, शुद्धशुदा मुसफ़ी हो। उसके बाद सिमल फार ले लें जी, सिमल फार को भी जो है ना आप इसी तरीके से खरल में डालें और इतने बारीक करें कि बिल्कुल पाउडर हो जाए। उसके बाद गंधक आमला सार जो है ना इसको करें, फिर हड़ताल वर्किया को करें। इसी तरीके से जब आप कंप्लीट कर लेंगे अलग-अलग, तो उसके बाद इनको जो है ना आपने गिल हिकमत करके तो एक हांडी में डाल के कूज़ा पे बंद कर देना है और इस जगह पे रखना है जहाँ पे जो है हवा ना लगे। इसको आग लगा देनी है, कम से कम 15 किलो की आग देनी है। तो ये बनवाएं किसी हकीम से, आप खुद नहीं बना सकेंगे। कोई भी ये बनाने की जुर्रत ही ना करे, जो समझदार हकीम है उससे बनवाएं और इंशाल्लाह फिर इसकी लज़्ज़त भी लें। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इससे बढ़ के कोई नुस्खा नहीं देखा, चाहे जितने भी हीरे का कुश्ता भी आ जाए, लेकिन इससे बढ़ के मैंने कोई नुस्खा नहीं देखा। बल्कि जो जिस दरवेश बाबा का था उसने ऐलान करवाया था कि अगर इस बंदे का मेरे नुस्खे से ज़्यादा किसी बंदे का जो है ना और नुस्खा कामयाब निकले कुव्वत बा के हवाले से, तो मैं उसको 1000 रुपये, उस वक़्त 1000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी, उसको मैं 1000 रुपया भी और अपनी तरफ से सर्टिफिकेट भी दूँगा। और 12 साल हो गए, यानी कि इस बात को जो मैं जानता हूँ 12 साल तक इस बंदे ने किसी को 1000 रुपया इनाम नहीं दिया और ना ही जो है ना, यानी कि कोई उससे ले नहीं सका। इससे बेहतर कोई नुस्खा, यानी उन्होंने तो ऐलान किया हुआ था कि इससे बेहतर कोई नुस्खा अगर देता है मुझे तो मैं उसको सनद भी दूंगा, 1000 रुपया भी दूंगा, लेकिन आज तक कोई नहीं ले सका क्योंकि इससे बेहतर नुस्खा है नहीं। और आप बनाएं जनाब, इसको 15 किलो की आग दे लें। आग देने के बाद इसको जब वो आग ठंडी हो जाए तो उसको निकाल लें। फिर आपने बेर बहूटी लेनी है। बेर बहूटी लेके साथ तकरीबन थोड़ी बेर बहूटी इतनी लेनी है जितना ये रतूबत आपका जो है ना कुश्ता बना हुआ आपके पास मिलेगा, उतनी बेर बहूटी नीचे ऊपर रख के उसको आग लगा दे। जब आग लग जाए, वो जल जाए, तो उसको पंखे की हवा दें, हाथ से नहीं करना।
وہ جب جل جائے گی، راکھ بن جائے گی تو وہ اڑ جائے گی پنکھے کی ہوا سے۔ اس کے بعد جو باقی چیز بچی ہے، یہ شرط ہے کہ پنکھے کی ہوا دے کے آپ نے اس کی راکھ اڑانی ہے، جو بیر بہوٹی دینی ہے۔ اس کے بعد سر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو لے لیں اور پیس کے بہت زوردار، یعنی کہ 1.5 گھنٹہ کھرل میں ڈال کے زوردار ہاتھوں سے اس کو پیسیں، پاؤڈر کریں۔ پاؤڈر کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا استعمال کریں۔ اس کی خوراک تقریباً 8 دن کے بعد ایک چاول ہے، 8 دن کے بعد ایک چاول، اور دودھ، گھی، مرغن غذائیں زبردست کر کے اس کو استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تو پھر یہ برداشت ہو سکے گا۔ لیکن کوشش کریں کہ یہ بغیر جو شادی شدہ نہیں ہے وہ نہ استعمال کریں، ٹھیک ہے جی۔ صرف شادی شدہ حضرات کے لیے یہ بھی میری طرف سے تحفہ ہی سمجھیں، اور انشاءاللہ یہ آپ سارے جو ہے نا اس طریقے کے آج کل جو خاص کر دوائیاں ٹافیاں بک رہی ہیں، یہ جو ہے نا آپ چھوڑ جائیں گے۔ آپ کو قدرتی طور پہ امساک، انتشار، ٹائمنگ، چہرے کی سرخی پن، قبض کی دوری۔ اچھا دوسری بات اس کی ہے کہ یہ کھانسی پہ بھی کام کرے گا، یہ آپ کے جو ہے نا اس پہ قبض پہ بھی کام کرے گا، چہرہ بھی سرخ کرے گا، دمے پہ کام کرے گا، یعنی کہ اچھا جسم کو کندن کر دے گا، ویٹ بڑھائے گا۔ یعنی کہ آپ اگر اس کے ساتھ دودھ استعمال کرتے رہتے ہیں اور یہ 8ویں دن میں ایک آدھ خوراک لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ویٹ کم از کم 4 سے 5 kg بڑھے گا۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے بھی تحفہ ہے کہ جو بالکل سکڑے پن میں آئے ہوتے ہیں، وہ استعمال کریں اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان کی کیا کنڈیشن۔ لیکن شرط یہی ہے کہ وہ بندے استعمال کریں، یہ بریلر لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو دودھ گھی استعمال کرتے ہیں، وہ دودھ گھی استعمال کریں اس کو کھا کے، اور پھر دیکھیں کہ قدرت خداوندی کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اور میرا چینل جو ہے یہ آپ جو ہے نا اس کو سبسکرائب کر دیں، اور میرا نمبر سکرین پہ آ رہا ہوگا، آپ کو اگر میرے سے ڈائریکٹ بات کرنی ہے تو یہ نمبر میرا سکرین پہ آ رہا ہے 037312 تو آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں، اس کشتے کو منگوا سکتے ہیں۔ لیکن یہ انہی بندوں کے لیے، یہ والا خاص کر جو میں نسخہ بتا رہا ہوں، یہ انہی بندوں کے لیے جو دودھ گھی ڈبے کے دودھ والے نہیں، جو بھینس کے دودھ والے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو جوان مرد ہیں، جو آج کل کے جو یہ ممی ڈیڈی بچے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ دور رہیں، نہ وہ بنوائیں نہ وہ زحمت کریں اس کو کھانے کی، ورنہ اس کی جو ذمہ داری آپ پہ اپنی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ یہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اس کو جو ہے نا آگے بھی شیئر کریں تاکہ ہر اس انسان کا بھلا ہو سکے جو ایسی پرابلم میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کھائیں گے تو انشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں، آپ بھی خوش، آپ کی بیوی بھی خوش۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔